सऊदी अरब जिस तरीके से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, साथ ही साथ में सऊदी अरब एक अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है जो कि लोगों को मजबूर कर रही है पूरी दुनिया से सऊदी अरब विजिट करने के लिए। और आने वाले 8 सालों की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब जो है अगला यूरोप भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। भारत से भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस खबर से शुरुआत करते हैं जिसने सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया पर और सभी अवाम के दिलों में जगह बना ली। ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। सऊदी अरब के अल हासा इलाके के अंदर जो यहाँ का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां पर एक बच्चे का केस आया। एक बच्चा जो कि नहाते वक्त ब्रेन डेड जिसका हो गया था, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बहुत सीरियस कंडीशन में था, जिसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। असली खबर जो है इस खबर के मुतालिक वे ये है कि इस बच्चे की जो फैमिली थी, उन्होंने इस बच्चे के जो ऑर्गन्स थे उसको डोनेट करने का फैसला किया। जब हॉस्पिटल ने इनको बताया कि सेम हॉस्पिटल के अंदर 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑर्गन की जरूरत है, अगर उनको वे ऑर्गन मिल जाते हैं तो उनकी जिंदगी आगे जो है बच सकती है। काफी सोच विचार करने के बाद में जिस बच्चे का ब्रेन डेड हुआ था, इसके परिवार वालों ने इस पे हामी भरी और इसके जो ऑर्गन थे वो 3 बच्चों को डोनेट किए गए, जिसके बाद में तीनों ही बच्चे सेहतमंद हो गए और उनके परिवार ने काफी खुशी जताई और इस बच्चे के परिवार वालों को थैंक यू भी बोला। तो इस तरीके से ब्रेन डोनेट करके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और 3 बच्चों की जिंदगी जो है सऊदी अरब के अंदर बचा ली है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है ट्रेन को लेकर। GCC में ट्रेवल करना सऊदी अरब से बहुत आसान है वैसे तो, यानी कि आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं। आपको किसी भी GCC कंट्री में जाना हो, यानी कुवैत, कतर, दुबई, बहरीन, अब जो है रेलवे का प्रोजेक्ट भी चालू कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ है सारे GCC के जो मिनिस्टर्स, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, उनके बीच में। उसमें एक बजट पास किया गया है जिसके तहत 2024 में रेलवे का काम शुरू हो जाएगा, जो कि सारे GCC कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करेगा। यानी कि 2024 से इसका काम शुरू हो जाएगा और आप सऊदी अरब से किसी भी GCC मुल्क बाय ट्रेन भी जा सकेंगे, जिससे आपका काफी समय बचेगा और ये काफी सस्ता भी होने वाला है। बताया कि इसका जो फर्स्ट फेज होगा चालू होने के बाद, उसमें सिर्फ सामान पहुंचाया जाएगा, यानी कि माल ट्रांसफर होगा एक देश से दूसरे देश में। लेकिन सेकंड फेज में पैसेंजर्स के लिए ट्रेन चालू कर दी जाएगी। अगले एक ट्रैफिक नियम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं और ऐसा ट्रैफिक नियम शायद ही दुनिया के किसी और देश में हो। सऊदी अरब के अंदर 10 साल का अगर आपका बच्चा है, उसको आप ट्रैफिक में या मार्केट में या कहीं भी आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और उस गाड़ी के अंदर ही छोड़ देते हैं, तो आपको 300 से 500 रियाल का जुर्माना देना पड़ेगा। सऊदी अरब के अंदर यह कानूनी अपराध है कि अगर आपका 10 साल का बच्चा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का कहना है कि जो बच्चे की जिम्मेदारी है वह उसके कलीग की, उनके माँ बाप की होती है। तो अगर बच्चे की उम्र 10 साल या उससे कम है तो आप उनको गाड़ी के अंदर अकेला नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। इस ट्रैफिक नियम के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा और भी देशों में कर देना चाहिए? इसके ऊपर जरूर कमेंट करके बताएं। अगली जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वे आ रही है हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। हम सबको मालूम है कि किंग फहद ब्रिज से बाय रोड सऊदी अरब से बहरीन जाया जाता है और बहरीन से सऊदी अरब वापस भी आया जाता है। पाकिस्तान के एक टैक्सी ड्राइवर हैं जो सऊदी अरब के अंदर टैक्सी चलाते हैं। उन्होंने अपने ही मुल्क के 2 लोगों को गैर कानूनी तरीके से सऊदी में एंट्री दिलाने की कोशिश की। सऊदी बहरीन जो बॉर्डर है वहां पर वे 2 अपने दोस्तों को गाड़ी में इस तरीके से छुपाकर ला रहे थे ताकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनको मालूम ना हो और वह सऊदी अरब में एंटर कर जाए बिना किसी वीजा के। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब गाड़ी की छानबीन की तो उन्होंने इन दोनों शख्स को ढूंढ लिया
बाद में मालूम हुआ कि दोनों ही शख्स के पास किसी भी तरीके की कोई वीजा नहीं थी। बाद में ड्राइवर के साथ साथ जो 2 और पाकिस्तानी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर मैं आप लोगों के साथ भारत की तरफ से शेयर करना चाहता हूं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल के बाद में काफी सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए जिसमें भारत के जो लोग हैं वे काफी निराश दिखे और सभी जो है बहुत सैड भी थे और अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी प्रक्रियाएं जो है भारत के खिलाड़ियों के ऊपर लगा रहे थे। लेकिन एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है। भारत के एनडीटीवी न्यूज के मुताबिक ज्योति वर्मा, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, जब ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच स्टेडियम से लाइव देख रही थी और जब इंडिया हारी उसके बाद रोहित शर्मा को जब इन्होंने रोते हुए देखा तो इनको सदमा लगा और हार्ट अटैक आने की वजह से ये वहां पर गिर गई, जिसके बाद इनके साथ में जो इनके दोस्त और परिवार वाले थे वे इस लेडी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल ले जाने में काफी देर हो गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इस लेडी को मृत घोषित कर दिया था। तो भारत की हार का सदमा ये झेल नहीं पाई और हार्ट अटैक की वजह से इसकी जान चली गई। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए या किसी पुराने कानून में कोई बदलाव होता है, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।